नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की सूचना आपको बार बार मिलती रहेंगी। और आज इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए जारी विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात है, ये जो भर्ती की जा रही है वो केवल और केवल संविदा पर की जा रही है। इसमें जिनका चयन होगा उनको संविदा पर रखा जाएगा, ना कि स्थायी रूप से रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें जिनका चयन होगा उनको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में ही पोस्टिंग दी जाएगी, जो अंग्रेजी माध्यम है, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाएगी वहाँ पर। अब इसके अगले बिंदु पर हम बात करते हैं। जिन पदों के लिए ये भर्ती की जा रही है उन पदों को नाम दिया गया है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। लेवल द्वितीय के 2 पदों के लिए भर्ती की जा रही है, जिसमें एक तो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी। इन 2 पदों के लिए ही भर्ती की जा रही है। अब इसमें अगले बिंदु में हम बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म अप्लाई करने हैं वो SSOID से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और इसमें पदों की संख्या दी गई है, जिसमें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पद हैं 6670 और लेवल द्वितीय सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद हैं 1219। इसी प्रकार लेवल द्वितीय गणित के पद हैं 1219। गणित और अंग्रेजी के पद बराबर बराबर हैं। इसमें लेवल 1 के पद काफ़ी ज़्यादा हैं, 6670 है। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे, कब किए जा रहे हैं वो, उसकी तिथि क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जैसे आप देख पा रहे हैं कि 31 जनवरी से अप्लाई किए जाएंगे। 31 जनवरी 2023 से और 1 मार्च 2023 के बीच फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म शुरू होने की तारीख है 31 जनवरी 2023 और लास्ट डेट है 1 मार्च 2023। तो इस तरह से आप इन तिथियों के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि रीट का उत्तीर्ण होना जरूरी है। L1 के लिए और L2 दोनों के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, OBC और MBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए 55% अंकों का प्रावधान है। और समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए 50% है और दिव्यांगों के लिए 40 और शहरिया आदिम जाति वर्ग के लिए 36%। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपके पास रीट पात्रता परीक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अगले मुख्य बिंदु के बारे में हम बात करते हैं तो वो है आवेदन शुल्क। यानी कि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कितनी फ़ीस आपको देनी होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए इसमें 100 रुपये है और EWS और नॉन क्रीमिलियर वर्ग जो है उसके लिए 70 रुपीज़ है, 70 रुपये फ़ीस देनी होगी। इसके बाद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको 60 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनको भी 60 रुपये की फ़ीस देनी होगी। तो ये फ़ीस के बारे में है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है योग्यता का। इस भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी योग्यता को देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से रीट तो है ही है,
आपके पास रीट पात्रता परीक्षा होना ज़रूरी है। उसके बाद में यदि आप सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। आपके पास जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जैसे लेवल 1 के लिए 12वीं क्लास होती है 10+2, तो वो आपकी इंग्लिश मीडियम में पास होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से लेवल द्वितीय के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो रीट पात्रता परीक्षा पास होना ज़रूरी है ही। उसके साथ में यदि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय, यदि आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय के रूप में गणित होना ज़रूरी है, और अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी होना ज़रूरी है। साथ ही आपका जो ग्रेजुएशन है वो अंग्रेजी माध्यम में होना ज़रूरी है। यदि आपने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं हैं, इन पदों के लिए योग्य नहीं हैं। ये मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं। L1 के लिए 12वीं क्लास, L2 के लिए ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी है। साथ ही इसके बाद जो लेवल 1 है उसके लिए प्रशैक्षणिक योग्यता में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में, और लेवल 2 के लिए आपके पास B.Ed होना ज़रूरी है। तो योग्यता के बारे में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। अब हम मुख्य बिंदु पर बात करेंगे जो चयन प्रक्रिया का है। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें आशार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरे गए प्राप्तांकों की सूचनाओं के आधार पर पूर्णतः अस्थायी वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि सहायक अध्यापक लेवल 1 के लिए आप 10+2 12वीं क्लास, और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो, इनमें आपके शैक्षणिक योग्यता के 75% मार्क्स लिए जाएंगे, 75%, और शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी जैसे STC है या B.Ed है उसके 25% अंक लिए जाएंगे। इन दोनों के अंकों को जोड़ करके इन कुल प्राप्तांकों के आधार पर निदेशालय स्तर पर एक मेरिट बनाई जाएगी, आपकी वरीयता सूची बनाई जाएगी, पूरे राज्य की एक ही बनाई जाएगी। उसके बाद आपसे क्या फॉर्म भरते समय जिलों की वरीयता भरवाई जाएगी और मेरिट के आधार पर आपका जब चयन होगा आपको उस वरीयता के अनुसार जिलों का आवंटन कर दिया जाएगा और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।